ओम शांति। मेरा नाम रथिंद्र नाथ सूर है। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। मैं 2 साल पहले कोल इंडिया की एक सब्सिडियरी से एज CFO या GM फाइनेंस के पोस्ट से रिटायर किया हूँ। 1961 में 9 मार्च मेरा जन्म है। मेरा जन्म TMH हॉस्पिटल टाटा नगर में हुआ था और आई वॉज द फर्स्ट सन ऑफ माई पेरेंट्स। इनफैक्ट आई वॉज द फर्स्ट चाइल्ड ऑफ माई होल फैमिली एंड मेरे फादर और मेरे पेरेंट्स के लिए एवं मेरे ग्रैंडफादर उनके लिए भी इट वॉज अ शॉक व्हेन दे सॉ माई हैंड्स। तो मेरा ट्रीटमेंट एक दिन नेक्स्ट दिन से ही वो एक्सरे प्लेट ले लिया गया। तो 1961 बहुत 60 साल पहले की बात है। तो उस समय उतना मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी, बट TMH में एक मेडिकल टीम बैठाया गया। वो मेडिकल टीम मुझे हमारी ट्रीटमेंट शुरू कर दी जब कि मेरा सिर्फ 7 डेज़ उम्र था और ये ट्रीटमेंट लगातार चला टिल आई वॉज 6 years ओल्ड। तो इसका फलस्वरूप बहुत कुछ नहीं निकला, बट एनीवे इन द मीन टाइम मैं तो ये सोचता हूँ कि बाबा ने बहुत ही करेज दिया था मेरी लौकिक माँ को कि उन्होंने मुझे मुझे किस तरह पाला पोसा। जब मेरे संतान होने की टाइम आई तो किसी ने मुझे बोला कि अगर आपका लड़का अगर आपके जैसा हो तो आप क्या करेंगे। तो आई वेंट ब्लैंक इवन दो I was having this special ability for the last 30 years. But anyway, मदर बहुत ही perseverance वाली औरत थी। उन्होंने सबसे पहले her first hurdle was how to feed her baby. तो उन्होंने अपना कांटा चम्मच से ट्राई किया एंड मैंने उसको बहुत अडॉप्ट कर लिया। नेक्स्ट was writing. लिखने का जो है, मैं जैसा मेरे पेरेंट्स बताते हैं, मैं 4 उंगली से लिखना शुरू किया और बाबा की मिरेकल की बात यह है कि लोग राइट हैंड से लिखते हैं, मैं राइट और लेफ़्ट दोनों से लिखता था। बट चूँकि हमारे सोसाइटी में उस समय लेफ़्ट से लिखना शुभ नहीं माना जाता था तो वो डिसकंटिन्यू कर दिया गया, जो कि लेटर इन लाइफ में मुझे लगा कि शायद वो कंटिन्यू करने से अच्छा होता। एनीवे, उसके बाद मैं बड़ा सौभाग्यशाली रहा कि मैं अपने स्कूलिंग सेंट ज़ेवियर स्कूल में रहा पूरा मेरा टेन्योर। और मैं आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ माई चाइल्डहुड फ्रेंड्स कि जिन्होंने कभी भी मुझे ये फील नहीं होने दिया कि मैं उनके जैसा नहीं हूँ। इनफैक्ट मैं सब चीज़ में पार्टिसिपेट करता था। मैं क्रिकेट में 12th मैन हुआ करता था और स्केटिंग उस समय 75-77 की बात है। उस समय हमारे स्कूल में, पूरे रांची शहर में एक ही स्कूल था जिसमें रोलर स्केट्स था और वो हमारे स्कूल में था और मैंने वो रोलर स्केटिंग सीखी। तो एक बार तो फादर रॉसनर जो थे, जो हमारे प्रीफेक्ट थे, ही वॉज अ बेल्जियन। तो उन्होंने एक जो मैं स्केटिंग कर रहा था तो वो स्केट थोड़ा सा डिफेक्टिव था जिसके कारण मैं गिर गया एंड लेटर इन लाइफ ही टोल्ड मी कि ही गॉट द शॉक ऑफ हिज लाइफ व्हेन आई गॉट थ्रोन ऑन द फ्लोर। खैर कुछ हुआ नहीं, पर मैं उसके बाद तो नॉर्मल मैं स्कूल से पास किया, फिर कॉलेज में गया। जब मैं गया तो दुनिया थोड़ी अलग मुझे दिखाई दी, या मैं दुनिया के संपर्क में आया, क्योंकि उस समय तक सेंट ज़ेवियर स्कूल में बड़ा
क्लोज्ड माहौल था, प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट था। कॉलेज में थोड़ा अनप्रोटेक्टेड था, जहाँ की हर तरह के बच्चे आते थे और वहाँ पर मैंने थोड़ी सी डिफ़िकल्टी फेस की, तो जिसमें लोगों ने मुझे अवेयर कर दिया कि मेरे कुछ स्पेशल एबिलिटीज़ हैं। बट उस समय मैं काफ़ी मैच्योर हो गया था और उस समय मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा उनके कहने से। उसके बाद मेरे प्रोफेशनल लाइफ में भी मुझे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। हाँ, एक फ़र्क पड़ा कि अब जो मैं रियलाइज़ करता हूँ आफ्टर माय रिटायरमेंट कि मेरे में लोगों को परखने की शक्ति थोड़ी कम होने के कारण मेरे ये हुआ कि करियर के फैग एंड तक आते आते ये हुआ कि मेरे जो जूनियर्स जो थे वो मुझे सरपास कर दिए, इन स्पाइट ऑफ बीइंग जूनियर एंड इन स्पाइट ऑफ नॉट हैविंग कैलिबर्स बेटर देन मी। तो ये इसलिए हुआ क्योंकि मैंने उनका इंटेंशन परखने, जो कि बाबा अभी सिखाते परखने की शक्ति, वो परखने की शक्ति में मुझे कमी थी, जिससे कि मैं उन आत्माओं को मैं परख नहीं पाया कि वो उन्होंने किस तरह मुझे हार्म किया। मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए खुश हूँ कि ड्रामा तो एक्यूरेट होता ही है, पर बाबा ने मुझे जो अविनाशी सुख दिए, वो सुख जो है वो उनके सुख जो है उनसे बहुत 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 ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। ही लॉस्ट, माई कलीग लॉस्ट हिज हैप्पीनेस इन द नेक्स्ट 2 years आफ्टर ही रिटायर्ड एज डायरेक्टर फाइनेंस ऑफ कोल इंडिया एंड आई रिटायर्ड एज GM फाइनेंस ऑफ CMPDA, 2 posts below he retired. But anyway, मैं अभी तक बहुत खुश हूँ, बाबा के साथ हूँ। मैंने अपने आप को किसी दूसरे बच्चों से कभी भी, स्पेशली इन माई फॉर्मेटिव ईयर्स, मैंने कभी भी अपने आप को भिन्न नहीं देखा, न समझा। बाबा मेरे लिए शायद एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट सेंट ज़ेवियर स्कूल के तरफ से शायद बाबा मुझसे कुछ कराना चाह रहे थे, इसीलिए उन्होंने मुझे एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रखा। तो मैं कभी भी हिला डुला नहीं, मुझे कभी भी ऑर्डिनरी लड़कों से अलग नहीं महसूस हुआ। यहाँ तक कि मैं क्रिकेट में 12th मैन रहता था और मैंने कभी कभी बॉलिंग भी की है, तो मुझे कभी भी ऐसी महसूस नहीं हुई कि मैं दूसरों से अलग हूँ। और मैं एक चीज़ सबको मैं ये कहना, जो भी स्पेशल एबिलिटीज़ जिनका है, तो उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास अगर कुछ नहीं है, आपको लगता है कि आप, पहली बात है आप ये सोचो ही मत कि आपके पास कुछ कमी है, क्योंकि हाँ ये कमी है। मैं जानता हूँ कि मेरी फ़िज़िकल डिसेबिलिटीज़ में कुछ है, जैसे कि मैं नहीं कर सकता हूँ, जैसे कि आई कैनॉट टाई अ शू लेस, या मुझे मोजा पहनने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि दिक्कत होती है, बट इट इज़ मच मोर कॉम्पनसेटेड इन अदर वेज। जैसे कि मैं आपको एक चीज़ शेयर करता हूँ कि मैं जहाँ मेरी हाथ नहीं पहुँचती है वहाँ मेरे पैर पहुँच जाते हैं, और मैं पैर से बहुत कुछ काम कर लेता हूँ, जो कि एक ऑर्डिनरी, पर चूँकि हमारे सोसाइटी में पैर से काम करने की प्रथा नहीं है, तो इसीलिए मैं करता नहीं हूँ। पर जब मैं अकेला रहता हूँ और कोई नहीं देखता है, मैं कन्वीनियंस के हिसाब से अपने पैर को यूज़ कर लेता हूँ। तो इसीलिए बाबा उस कॉम्पेंसेट वो कर ही देता है, और वो हमको भी देखने या जानने की ज़रूरत नहीं है कि वो किस तरह कॉम्पेंसेट कर रही है और कितना कर रही है। हमको बस अपना जो गोल है, वो अपना गोल अपने सामने रहना चाहिए और उसके तरफ काम कर लेना चाहिए। मैं आपको एक और इंसिडेंट शेयर करूँगा। जब मैं फाइनल CA का एग्ज़ाम दे रहा था, तो उस समय 3 ग्रुप हुआ करता था। तो एक वाला फर्स्ट ग्रुप हुआ करता था अकाउंट्स का, दूसरा था टैक्स का, और थर्ड वाला था ऑपरेशन रिसर्च ग्रुप। तो सेकंड वाला ग्रुप जो टैक्स का ग्रुप था,
वो कहा जाता था कि सबसे डिफ़िकल्ट ग्रुप है। तो मैंने जब फाइनल एग्ज़ाम में अपीयर किया तो मैंने तीनों ग्रुप एक साथ लिया कि ऑब्जेक्टिव ये था कि पहला ग्रुप और थर्ड वाला ग्रुप तो मैं निकाल ही लूँगा, सिर्फ बीच वाला टैक्स वाला ग्रुप में अगर मैं नहीं भी निकलूँ तो मुझे इतना एक्सपीरियंस हो जाएगा कि नेक्स्ट टाइम आई विल मेक श्योर कि वो निकल जाए। पर देखिए ये हुआ कि मैं सेकंड ग्रुप के लिए इतना रिलैक्स था, पर मेरे इंटरेस्ट टैक्स में मेरा इंटरेस्ट इतना ज़्यादा था कि मैं एक क्वेश्चन का अगर वो एक क्वेश्चन में अगर इनकम टैक्स का अगर क्वेश्चन है तो उस क्वेश्चन के फैक्ट से अगर दूसरे टैक्स स्टैट्यूट्स अगर अफेक्टेड होते थे तो वो किस तरह होते थे मैं उसको भी निकाल लेता था। तो इससे फलस्वरूप ये हुआ कि मैं फर्स्ट ग्रुप और टैक्स ग्रुप दोनों निकल गया फर्स्ट अटेम्प्ट में। पर थर्ड वाले ग्रुप में ओआर ग्रुप में जिसमें मैं श्योर था कि मैं निकल जाऊंगा, उसमें मेरे ओआर पेपर में उन्होंने एक एब्सर्ड मार्किंग कर दी, 32 मुझे दे दिया, और जबकि मैं नेक्स्ट टाइम मुझे 90s के ऊपर में नंबर आया। बट एनीवे, मैं कहने का तात्पर्य ये है कि आप ये मत सोचिए कि मेरा स्पेशल एबिलिटी क्या है या किसको कंपनसेट करूँगा, वो बाबा का काम है। अपना काम है कि अपना ऑब्जेक्टिव क्या है और उस ऑब्जेक्टिव के लिए अपने आप को प्रिपेयर करो और सिंसियरली पूरा प्रिपेयर करो टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी। कभी ये रिग्रेट नहीं रहना चाहिए, अरे ये भी तो मैं कर सकता था, ये रिग्रेट शुड नॉट बी देयर। रेस्ट बाबा का काम है। ओम शांति।